नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। बहुत से लोग आर्थिक तंगी से इस कदर जूझते रहते हैं कि इस समस्या से पार पाने के लिए नित नई कोशिश करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग शादी ना होने की समस्या से भी परेशान रहते हैं। ऐसे में इन समस्याओं के लिए मंगल दोष भी जिम्मेदार हो सकता है। अब कैसे मिले आर्थिक तंगी से छुटकारा और कैसे दूर हो विवाह बाधाएं, ये हम जानेंगे कार्यक्रम में और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। पैसों की तंगी से है त्रस्त, नहीं हो रही है आपकी शादी, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से 3 चमत्कारी संकट मोचक उपाय। और आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है शोभन और करण है तैतिल। चलिए अब जान लेते हैं आखिर 12 राशियों का हाल क्या है और आज का दिन लोगों का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए नियोजित रूप से यानी प्लान्ड वे में काम करने से आपकी व्यावसायिक योजनाएं जो भी काफी समय से बाधित हो रही थी वो आज सफल हो सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना करने के साथ साथ किसी रोगी व्यक्ति को आर्थिक सहायता या वस्त्र का दान करना चाहिए। अन्न का दान करेंगे तो फायदा मिलेगा। बड़ों की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, उनको एक नसीहत या एक मार्गदर्शन के तौर पर लेंगे तो आप निश्चित ही आगे विकास कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के साथ आज मनोरंजन के अवसर भी आपको समान रूप से प्राप्त होने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार का तनाव आपके ऊपर नहीं रहेगा और मन लगा करके काम करेंगे तो बेहतर लाभ प्राप्त भी कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए मां सरस्वती की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। उसके साथ साथ अपनी वाणी पर संयम रखें। कोई नया अनुबंध, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इस समय में नहीं करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज क्या कर सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। नेत्र विकार की संभावना आपके लिए बनती दिखाई देती है और इस समस्या से निजात पाने के लिए आज की दिनचर्या में सूर्योपासना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकती है, तो सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज जब भी कोई कार्य आरंभ करें, दिन की शुरुआत करें तो माता पिता के आशीर्वाद से दिन को आरंभ करें तो फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। वाहन का प्रयोग जब भी करें तो बहुत सावधानी के साथ करिए। जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और उन पर खर्च भी संभावित दिखाई देता है। आज कुछ परिवार की आवश्यकता के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी को लाल पुष्प की माला यदि आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आपके लिए धार्मिक आज्ञा यह है कि सोते व्यक्ति को आज परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी नींद में व्यवधान मत डालिए, उसे नींद से मत जगाइए। जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको लंबी दूरी की यात्राएं जो है वो कोई बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं। इसमें आपका कोई लाभ निहित नहीं है, तो ऐसी यात्रा करने से, व्यर्थ की यात्रा करने से आज आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक हो सके उसे टाल दीजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि मिथ्या भाषण करने से बचना चाहिए, यानी झूठ बोलने से, गलत बोलने से, बिना मतलब की बात करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए पंडित जी से। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव आज आप कर सकते हैं। अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर आज आप नियंत्रण रखें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज जो भी काम करें बहुत सोच समझ करके काम आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय बताता हूं, उसको आप करेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन आपको अपनी तरफ से दान करना चाहिए और उसके साथ साथ आपको मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भोजन के उपरांत स्नान न करें। क्रम जो शास्त्रीय क्रम कहता है वो है कि स्नान करें, फिर आप अपनी साधना करें, फिर उसके बाद भोजन करें, अन्न ग्रहण करें। ऐसा ही नियम आपको रखना चाहिए। जी, और हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक बूंदी से जुड़े हैं। स्वागत है आपका। महेंद्र जुड़े। महेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे आप? महेंद्र, आपसे और तमाम दर्शकों से सबसे पहले अनुरोध ये कि जब भी आप हमें कॉल करें कृपया अपने टेलीविजन की आवाज जरूर कम रखें ताकि आपका प्रश्न, आपकी बात हम तक साफ तरीके से पहुंचे। महेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी जी, अपना प्रश्न करें आप। मैं ये चाहता हूँ सर, पूछना चाहता हूँ कि मेरे धन संपत्ति में लाभ क्यों नहीं हो रहा है। मैं जो कमाता हूँ पैसा हाथों से निकल जाता है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जी, अपनी जन्म तिथि, वक्त, स्थान। महेंद्र, मेरे जन्म तिथि चलिए हमारे साथ जैसलमेर से एक और दर्शक जुड़ गए हैं। महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले अपना जन्म विवरण बताइए, तिथि बताइए, इसके बाद प्रश्न अपना करिए। जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उसका जन्म है 18 मार्च जी 1993 जी, और इसका जन्म है 11 बजे गुरुवार को। दिन का या रात का? दिन का। जी, अभी वो पढ़ रहा है, उसके करियर के बारे में उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताइए थोड़ा प्लीज। जन्म का स्थान बता दीजिए। जैसलमेर, जी 11 बजे गुरुवार। जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। तो विद्यार्थी हैं, निश्चित ही पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, व्यवधान की स्थिति रहेगी। तो इसके लिए आपको राहु का निदान कर लेना चाहिए क्योंकि राहु इनको आजीवन परेशान करता रहेगा। राहु और केतु का संयोग इनकी कुंडली में लग्न में बन रहा है तो वो इनको हमेशा परेशान करेगा। और ये जो समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी जातक के लिए जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अगर आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो आपका पूरा भविष्य खराब हो सकता है। तो इस लिहाज से राहु का निदान, राहु का समाधान इस जातक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो राहु के वैदिक मंत्रों का जाप कराइए और एक जो है इनको 7 रत्ती का गोमेद बनवा करके आप मध्यमा उंगली में पहनवा दीजिए चांदी में। बुधवार या शनिवार के दिन फायदा मिल जाएगा। ये तमाम उपाय जो बताए गए हैं पंडित जी के जरिए वो आप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए और पढ़ाई में भी वो बेहतर कर सकता है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रही हैं, अरुणा हमारे साथ जुड़ी हैं। अरुणा जी, विवरण बताइए, तिथि, जन्म स्थान और उसके बाद अपना प्रश्न करिए। मेरा जन्म तिथि है 6 अक्टूबर 1973। जी। समय 11:40 जी। दिन के। जी। और जन्म स्थान बुलंदशहर जिला। जी। मेरा प्रश्न है कि मैं नौकरी करती हूँ, मेरी सरकारी नौकरी स्थायी होगी या नहीं होगी, परमानेंट होगी, और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें कुछ भी वो नहीं मिल पाता और हम बहुत दुखी हैं। जी देखिए, ये समय आपके लिए सरकारी नौकरी में स्थायित्व प्राप्त करने का समय आपके लिए बनता है। इस लिहाज से आपको ये कहा जा सकता है कि आपको इस समय में लाभ मिल जाए, ऐसा संयोग आपकी कुंडली में बनता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना नियमित करें और रोज स्नान के उपरांत आप सूर्य देव को अगर तांबे के पात्र से जल देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है।
जहां तो नौकरी का योग भी बन रहा है आपके लिए, जो बताया पंडित जी ने, उन तमाम उपायों को जरूर आप अपनाएं। बहरहाल हमारे साथ अरविंद जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। अरविंद, क्या प्रश्न है आपका? और उससे पहले अपनी जन्मतिथि, विवरण, जन्म स्थान जरूर बताएं। सर मैं बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी जी बोलिए। बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे पैसा कैसे अरविंद, रहेगा? सबसे पहले अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि बताइए। जन्म तिथि है सर 21 अक्टूबर 1982। जी। समय बताइए जिस वक्त आपका जन्म हुआ था। 21 अक्टूबर 1982। समय, वक्त। समय रात्रि के 10 बजे। अरविंद जी, रात के कितना वक्त बताया आपने? 10:30 बजे। जी जी बिल्कुल। 10:30। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप अरविंद? सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं करता हूँ दूध का काम, डेयरी, जी। और ये जानना चाहता हूँ कैसा रहेगा उसमें सर। जी देखिए, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और आपके कर्म भाव में जहाँ तक आपने कहा कि आप द्रव्य से संबंधित, दूध से संबंधित काम करते हैं, तो कर्म भाव जो है वह बृहस्पति का है। काफ़ी हद तक आपको इसमें लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा आप अगर इससे कोई उम्मीद रखते हैं, बहुत समृद्धि की आशा रखते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, आपका रोजी रोजगार, आपका परिवार चलता रहेगा, जीवन यापन के लिए आपका खर्च वहां से निकलता रहेगा। और आपको इस समय में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सूर्य देव की उपासना करने के साथ साथ एक पाठ हनुमान चालीसा का भी अपनी रोज की पूजा में जोड़ लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी कॉल करें आप, कृपया अपने टेलीविजन की आवाज जरूर कम रखें, ताकि आपका विवरण हम तक साफ सही तरीके से पहुंचे और उसका उत्तर भी हम सही तरीके से दे पाएं। यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, नजर डालेंगे बाकी बची राशियों पर और आज के महाउपाय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल। और बात तुला राशि की। आखिर तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी? जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सुखद यात्रा व सुरुचिपूर्ण भोजन का अवसर प्राप्त हो सकता है। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे, ये आपकी यात्रा आज बहुत सफल होने वाली है। कार्य में आपको सफलता मिलेगी। क्रोध करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। आप जब यात्रा कर रहे हो तो यात्रा में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, ये जानते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर आयात निर्यात करने वाले व्यापारी वर्ग के लिए आज अच्छा लाभ प्राप्त करने का अवसर आपको मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। और किसी कुमारी कन्या को अगर आप अपनी तरफ से कुछ दान दक्षिणा, कुछ मिठाई, कुछ चॉकलेट्स दे करके प्रसन्न कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसको खुश करिए। बिना स्नान किए तिलक धारण करने से आज बचना चाहिए। जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ हर्ष के क्षण आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई बहुत ही प्रिय वस्तु, कोई बहुत ही महंगी चीज जो आपसे खो गई थी, गुम हो गई थी, आज घर में अचानक आपको कहीं काम करते वो वापस मिल जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं, जिससे मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। इसके साथ साथ एक हल्दी की, खड़ी हल्दी की गांठ जो है, अगर आप जल में प्रवाहित करें तो इससे आपके बहुत सारे काम सिद्ध हो सकते हैं, आर्थिक लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ आपको आज की दिनचर्या में ध्यान ये रखना चाहिए कि मध्य रात्रि में आप स्नान न करें। और बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज का क्या कह रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी प्रिय व्यक्ति या पुराने मित्र के साथ सुखद पलों का आनंद आज आपको मिल सकता है। पशु पक्षियों को अपनी तरफ से आपको चारा देना चाहिए। भगवान श्री शनिदेव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज की दिनचर्या में आप कुछ भी खाते पीते हैं तो दक्षिण मुख आपका नहीं होना चाहिए। दक्षिण मुख करके भोजन ग्रहण ना करें।
जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में कि आखिर उनका ग्रह नक्षत्र आज क्या कुछ कहता है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार के साथ मनोरंजन हेतु आज आप कुछ व्यय कर सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा समय बीतेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा। व्यस्तता के बावजूद भी आप परिवार को समय दे सकेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब भी आप स्नान करें तो स्नान के जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके स्नान करें। इससे आपके आसपास जो व्याप्त नकारात्मकता है, नेगेटिविटी को दूर करने में आपको काफी सहायता मिल जाएगी। और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि पश्चिम मुख भोजन आज आपको नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप पैसे से यानी आर्थिक तंगी से, विवाह बाधा से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो जीवन में सफलता पाने के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए और विवाह की बाधा को दूर करने के लिए 3 ऐसे कौन से चमत्कारी संकट मोचक मंगल मंत्र हैं जिनका जाप करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आर्थिक तंगी यानी पैसों की तंगी या विवाह बाधा से त्रस्त हैं तो ये 3 संकट मोचक मंगल के मंत्र आपको प्रयोग में अवश्य लेने चाहिए। ये बहुत सरल हैं और बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मंगल ग्रह नवग्रहों का सेनापति बताया गया है। यही नहीं, पौराणिक मान्यता ऐसी है कि मंगल जो है वह भगवान शिव के तेज से ही उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण पृथ्वी माता ने किया। इसीलिए मंगल देवता को मंगलो भूमिपुत्रश्च भूमिपुत्र कह के पुकारा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हालांकि मंगल को एक क्रूर ग्रह माना गया। जितने भी चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं या किसी व्यक्ति से अगर कोई अपराध हो जाता है तो अपराध का कारण भी मंगल को ही मानते हैं। क्राइम का कारण भी किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल खराब हो तो उसी को मानते हैं। और उसके साथ साथ मंगल जो है कर्ज का भी कारण होता है और विवाह में बाधा का भी बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है। किंतु भगवान शिव का अंश होने से मंगल के शुभ होने पर सांसारिक सुख मिलते हैं। अगर मंगल शुभ हो जाए तो भगवान शिव का स्वयं अंश होता है तो बहुत आपका कल्याण भी कर सकता है। किंतु अशुभ मंगल की अवस्था में संतान, भूमि, धन, विवाह, पुत्र, विद्या इत्यादि के साथ साथ गंभीर शारीरिक पीड़ा, गंभीर रोग आदि से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। इन सभी समस्याओं से जुड़ी हुई पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। मंगल दोष शांति के लिए ही मंगलवार या भगवान शिव या फिर हनुमान जी की उपासना का कोई भी जो विशेष शुभ दिन होता है, खासतौर पर प्रदोष की तिथि हो जाए या मंगलवार शनिवार की तिथि हो जाए, चतुर्दशी की तिथि हो जाए, जो हनुमान जी और शंकर भगवान दोनों के लिए बहुत विशेष मानी जाती है, तो इस तिथि में यदि आप मंगल दोष निवारण के लिए उपाय करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप धन कर्ज की स्थिति से या फिर विवाह बाधा से तंग आ चुके हैं तो इनसे मुक्ति पाने के लिए मंगल दोष शांति के लिए जो 3 आपको असरदार मंगल मंत्र बता रहे हैं, इनको आप स्मरण करें, इनका जाप करें। ये मंत्र इतने प्रभावशाली हैं जो आपकी हर पीड़ा को, मंगल से संबंधित पीड़ा को शांत करके आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी परिणाम दे सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना है, आइए पहले उसकी विधि समझ लेते हैं। आपको करना यह है कि जिस भी विशेष तिथि से आप आरंभ करना चाहते हो या फिर मंगलवार से अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान के बाद किसी नवग्रह मंदिर में या मंगल की जो जन्मभूमि उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि जिन भी लोगों की कुंडली में मंगल का दोष हो, खासतौर पर पति पत्नी में, उन्हें अपने जीवन में एक बार उज्जैन में जाकर के मंगलनाथ की जो भात पूजा की विधि है उसको जरूर करना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि ये यूं ही सिर्फ मिथ्या नहीं है कि आपको वहां जाना है, इसका पूरा साइंटिफिक रीजन है। रीजन ये है कि मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल की जो रश्मियां हैं उस स्थान पर सीधे पड़ती हैं जहां पर मंगलनाथ का मंदिर बनाया गया। तो या तो आप अपने घर में कर लें और अगर संभव है, अगर आपका ऐसा कोई कार्यक्रम है, आप निदान करना चाहते हैं, तो आप उस स्थान पर जाकर के भी मंगल देव की अर्थात हनुमान जी की, मंगल भगवान की पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा में लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल कलेवा यानी जो रक्षा सूत्र हम लोग बांधते हैं,
लाल वस्त्र के साथ साथ लाल पुष्प चढ़ा करके लाल अनार के फल के साथ कुछ लाल पेड़े इत्यादि का लाल पदार्थ का भोग आपको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद मंगल दोष शांति की कामना के साथ जो मैं आपको 3 सरल मंत्र बताता हूं, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप या प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार इन मंगल मंत्रों की जप संख्या 10,000 होनी चाहिए, किंतु अगर इतना आपसे कर पाना संभव ना हो तो आप यथाशक्ति इस मंत्रों का जाप जो है सुबह शाम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। 10,000 की जो संख्या है ये पुराने समय में ऋषि मुनियों ने बताई थी। आज कलयुग में किसी भी ग्रह की शांति के लिए कहते हैं कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, तो अगर उस नियम के हिसाब से देखेंगे तो आपको इन मंत्रों का 40,000 जाप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल के बीज मंत्र की। यह मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंगल का बीज मंत्र है। इसके बाद अब आपको बताते हैं मंगल का जिसे वैदिक मंत्र कहते हैं या जप मंत्र कहते हैं, यह है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः। अंगारक जो है, अंगार जो है वह मंगल देवता का नाम है, तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद मंगल देवता के पौराणिक मंत्र की चर्चा करते हैं। यह मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तम च भौम वाहनम। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये भगवान मंगल का वैदिक मंत्र है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये जो कुछ विशेष मंत्र हैं, इन मंत्रों का जाप अगर आप स्वयं ना कर सके तो किसी योग्य आचार्य से जब आप कराएं तो फिर पूर्ण संख्या में कराएं। पूर्ण संख्या यानी 40,000 प्लस उसका दशांश, जिसको 4,000 मंत्र एक्स्ट्रा करते हैं, जिसमें आपका हवन यज्ञ तर्पण और मार्जन होता है। तो उस हिसाब से 44,000 मंत्रों का जाप अगर कोई व्यक्ति इन मंत्रों का करा ले, इनमें से किसी भी एक मंत्र का करा ले, तो निश्चित ही मंगल की अशुभ स्थिति जो आपकी कुंडली में होती है वह समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ मंगल की तिथि में मंगल से संबंधित पदार्थ हम आपको अपने कार्यक्रम में अक्सर बताते रहते हैं। लाल पदार्थ खासतौर पर इस्तेमाल होते हैं, उन चीज़ों का दान करना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जी हाँ, तो आज आपने आज का महा उपाय भी जाना, अपनी राशियों के बारे में भी जाना, और जो तमाम उपाय आपको बताए गए हैं आशा करते हैं उन उपायों का आप इस्तेमाल करेंगे और अपने न केवल आज का दिन बल्कि आने वाली जिंदगी को भी बेहतर तरीके से गुजारेंगे। तमाम जानकारी और तमाम अहम बातें बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।